जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल शरद पूर्णिमा बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। इसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है। सत्यनारायण की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, जिससे खीर में चांद रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार करनी है और साथ ही जानेगा शुभ और अशुभ मुहूर्त। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार अश्विन पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है और इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। स्नान दान और श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर दिन शनिवार को सूर्योदय रहेगा सुबह 6:33 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 5:33 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा रात को 11:11 से 12:41 तक। राहु काल का समय रहेगा इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल का समय अशुभ समय होता है। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है। तो इस मुहूर्त को देखते ही आप अपने काम को कीजिए। शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:20 पर होगा। इसी बीच चंद्र देवता की पूजा की जाएगी और 5:20 के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का सूतकाल दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह भी दूषित हो जाएगी। सूतकाल से पहले यदि आप खीर बनाकर रख लेते हैं तो भी ग्रहण से वह दूषित होगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर भी नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर खाने से आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आप खीर बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं और फिर उसके बाद पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में सदस्यों को भी खिलाएं। अब जानिए शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें।
माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें और चंद्रमा जी को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की से खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को भी खिला दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती हैं, जिससे खीर में चांद रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी संपूर्ण शरद पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।